हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेस्ट। अगर ये आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पेपर में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी और आप अच्छे से पेपर दे पाएंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, शेर, बाघ, हाथी, चीता। इसका आंसर बी है, बाघ। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर सी हो जाएगा, तलवंडी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका आंसर बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, रामायण के लेखक कौन है? इसका आंसर सी हो जाएगा, वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका आंसर बी हो जाएगा, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका आंसर बी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, ताजमहल किस शहर में स्थित है? इसका आंसर सी हो जाएगा, आगरा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूरज किस दिशा से उगता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, ये तो सभी लोगों को पता है भाई, यही बेसिक चीज़ लोग गलती ज़्यादा कर देते हैं। इसका आंसर सी है, पूर्व। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें, 11 देख लें भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर बी हो जाएगा, 1800। क्वेश्चन नंबर 12 है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर ए हो जाएगा, 1526 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 13 है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 14 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका आंसर ए हो जाएगा, चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर सी हो जाएगा, श्रीगुप्त। आप लोग भाई जल्दी जल्दी कमेंट एंड सब्सक्राइब करते चलें प्लीज़, इससे हमको और मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे ही बेसिक टिप्स लेते आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? इसका आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड रिव। क्वेश्चन नंबर 17 है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स जो थे उसकी हत्या किसने की थी? इसका आंसर सी हो जाएगा, राज। क्वेश्चन नंबर 18 है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? इसका आंसर सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच हुआ था? इसका आंसर बी हो जाएगा, भारत और चीन के बीच। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इसका आंसर सी हो जाएगा, भाग 3। क्वेश्चन नंबर 21 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। क्वेश्चन नंबर 22 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? इसका आंसर बी हो जाएगा, 1939 ईस्वी। दूसरा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो था वो भारत कब आया था? इसका आंसर सी हो जाएगा, 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24 है, हरित क्रांति भारत में किससे संबंधित है? इसका आंसर बी हो जाएगा, कृषि से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का जो युद्ध था वो कब हुआ था? इसका आंसर ए हो जाएगा, सन 1757। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर ए हो जाएगा, सन 1935 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका आंसर सी हो जाएगा, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर सी हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? यह बहुत ही सवालों में पूछा गया है मेरे दोस्त। इसका आंसर बी है, भारतीय सदन के 2 सदस्य होते हैं। यह बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में आता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945। यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टिक करते चलें। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका आंसर बी हो जाएगा, 1942। इसके बारे में थोड़ा विस्तार में जानकारी कृपया देख लें, क्योंकि यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका आंसर डी हो जाएगा, अंटार्कटिका, क्योंकि यह बहुत ठंडा मरुस्थल है और बड़ा भी मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई? इसका आंसर बी है, लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ये भी लोग नोट कर लें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का जो पहला उपग्रह था वो कौन सा था? इसका आंसर सी हो जाएगा, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? जो पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर है वो कौन सा है? इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ये भी नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, जापान में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर ए हो जाएगा, 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इसका आंसर बी है, वंदे मातरम। यह भी एक बेसिक जानकारी है। यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन टफ होने वाला है। यहाँ से मैं डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव यानी यूपीएससी वगैरह लेवल की जीके एमसीक्यू सहित देने वाला हूँ। तो पहला है, संविधान का मसौदा किस समिति ने तैयार किया था? इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रारूप समिति। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था? इसका आंसर ए हो जाएगा, 1962। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? इसका आंसर भी हो जाएगा, ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? इसका आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर बी हो जाएगा, 1985। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर लगती है? इसका आंसर है बी, 23 घंटे 56 मिनट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो डिज़ाइन था या वास्तुकार वो कौन था? इसका आंसर बी हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? इसका आंसर ए हो जाएगा, अमेजन। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर बी है, 1950। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी, किस गैस को हंसाने वाला गैस कहा जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। अगर पेपर कल है तो आज इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हल्का सा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।